राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको होम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। गृह प्रबंध। गृह प्रबंध जैसा कि आप नाम से जान गए हो कि गृह प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है गृह, दूसरा शब्द है प्रबंध। तो गृह किसको कहते हैं, प्रबंध किसको कहते हैं, ये आप पहले जान लो। किसी को पता है घर, गृह जिसको हम घर कहते हैं, और मकान, इनमें क्या अंतर है? मकान या भवन और घर में क्या अंतर है? सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आज आपको बता देती हूँ। घर और मकान में ग्रेट डिफरेंसेज है, बड़ी अंतर है। एक गैप दिखाई पड़ेगा आपको घर और मकान में। घर जहां परिवार के सदस्य सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जहां सुख दुख को बांटा जाता है, जहां सभी निर्भीक होकर के रहते हैं, जहां सबकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जहां सब एक दूसरे का मान सम्मान प्यार दुलार लाड़ सब मिलता है, जहाँ हम बिल्कुल अपनी बातों को बेबाक कह सकते हैं, वह हमारा घर कहलाता है। वह हमारा क्या कहलाता है? घर कहलाता है। और केवल ईंट, चूना, गारा, लोहा, लकड़ी से जो बना हुआ होता है वह मकान कहलाता है। घर जिसमें परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, ताऊ जी ताई जी, ये सारे दादा दादी सभी एक साथ जहाँ रहते हो, जहाँ प्यार हो, जहाँ सम्मान हो, जहाँ दुलार हो, वह तो कहलाता है हमारा घर। और मकान, मैंने आपको बताया, मकान उसको कहेंगे जो ढांचा है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संवेग नहीं होता है। आप मान लो होटल में जाते हो, वहाँ क्या करते हो? पैसे खर्च करते हो, खाना खाते हो। आप पैसे देते हो तब होटल मालिक या बैर आपके पास आता है और आप जो ऑर्डर करते हो आप खाते हो। आप हॉस्टल में जाते हो, आप अस्पताल में जाते हो, सब कमरे हैं होते हैं, वहाँ बैठने की भी आपको अच्छी जगह मिलती है, लेकिन उसको हम घर नहीं कहेंगे। वो होटल ही कहलाएगा, वो हॉस्टल ही कहलाएगा, वो हॉस्पिटल ही कहलाएगा। तो हम समझ गए होंगे कि होम जिसको हम कहते हैं गृह, जिसको हम कहते हैं घर, जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलकर के रहते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, समझते हैं, वो तो हमारा घर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रबंध पर। प्रबंध क्या है? क्या है प्रबंध? तो जब प्रबंध हम देखते हैं तो प्रबंध के बारे में हमें पता चलता है कि प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। और चाहे आप घर देखो, ऑफिस देखो, बड़े व्यवसाय करना हो वहाँ देखो, प्रबंध की हर जगह जरूरत होती है। और आज वर्तमान समय में आप देखते हो तो आपके प्रबंध की अलग पढ़ाई ही होती है, मैनेजमेंट की अलग पढ़ाई होती है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्रबंध के बारे में शिक्षा देते हैं। तो आज हम उतना विस्तार से नहीं जा करके गृह प्रबंध के बारे में और उसके उद्देश्य क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला एक उद्देश्य है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। पहला और प्राथमिक उद्देश्य है परिवार के सभी सदस्यों के आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आप देखो, अगर परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगा तो परिवार में कलह हो जाएगा। आज संयुक्त परिवार का विघटन एक बड़ा कारण इसका ये रहा है कि जो संयुक्त परिवार के मुखिया था या मालिक था, वह असफल रहा है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में। उसमें वैमनस्य की भावना आ गई है। वह अपना निजी स्वार्थ
और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है, वो अपने छोटे भाइयों के बारे में, अपनी छोटी बहनों के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए संयुक्त परिवार का विघटन हुआ और एकाकी परिवार का चलन हुआ। सब जानते हैं, कहने की बात नहीं है, अब सब अनुभवी हो, आपको पता होगा घर में भी कि बड़े पापा ने बेईमानी कर ली तो बड़े दादा ने बेईमानी कर ली, तो बड़ी दादी हमारी माँ को कष्ट देती थी, तो परिवार छोटी दादी का चलता था, मेरी माँ का नहीं चलता था। ऐसा हर घर में था, ऐसा नहीं है। और यही कारण हुआ कि धीरे 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 करके संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा, टूटने लगा और संयुक्त परिवार बिखर गया। ठीक है, हम यहाँ का बात कर रहे हैं गृह प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में। तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। बालक है तो बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, गर्भवती माता है उसका भोजन सामान्य महिला से अलग होना चाहिए। घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसका देखभाल, उसका खान पान सामान्य व्यक्ति से अलग होना चाहिए। तो घर के जितने भी सदस्य हैं सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति अगर ठीक प्रकार से होती है तभी घर हमारा चलेगा, अन्यथा हमारा घर नहीं चलेगा। तो परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना गृह प्रबंध का पहला और प्राथमिक उद्देश्य है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका खान पान, उनकी देखभाल युवक की तुलना में अलग होता है। उन्हें ज़्यादा मात्रा में दूध, फल, जूस इनकी आवश्यकता होती है। वो तले भुने भोजन नहीं खा सकते हैं। वहीं युवक अगर 2 घंटा ना खाए तो उसके शरीर पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसमें इतना ऊर्जा होता है कि अगर 2-4 घंटा ना भी खाए तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर बुजुर्गों को, बीमार को अगर 2-4 घंटा आप खाना नहीं देंगे, उसको अगर संवेगात्मक रूप से सुरक्षा नहीं देंगे तो परिवार का जो ढांचा है, परिवार की जो एक संरचना है वह लड़खड़ा जाएगा, चरमरा करके टूट जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना गृह प्रबंध का पहला और प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। हम सब जानते हैं हमारे पॉकेट में जो पैसा है वो लिमिटेड होता है हर एक परिवार में। बेरोजगारी का ऐसा आलम है आज के समय में कि लोगों को आवश्यकताओं की पूर्ति में आप जो कहोगे खनिज लवण, विटामिन्स, इनकी चर्चा हम करते हैं भोज्य पदार्थों में। तो अगर परिवार के सदस्य के पॉकेट ही कम है, आय ही कम है, संसाधन ही कम है, तो कैसे वो अपने सीमित संसाधनों में, सीमित पैसे में किस तरह से वो परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का अधिकतम पूर्ति कर सके। ये कौन सिखाता है? प्रबंध सिखाता है। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जिस समय टमाटर 20 रुपये किलो था, 30 रुपये किलो था, रहता है, अभी भी वर्तमान में 30 रुपये किलो हो गया है, 20 रुपये किलो हो गया है। और 2 महीना पहले टमाटर का भाव आप देखेंगे 150, 200, 250, 300 तक किलो पहुंच गया था। व्हाट्सएप पर कार्टून बनते थे कि आपके मैडम ये जो साड़ी है ना, साड़ी में टमाटर का फोटो बना हुआ है, पैसे ले जाइए। दुपट्टा है ना, दुपट्टे में टमाटर का फोटो है। और लोग हाहाकार मचा रहे थे कि टमाटर तो बहुत महंगे हो गए। अगर गृहिणी होशियार है, कुशल है, काम करने में उसकी रुचि है, तो जिस समय टमाटर सस्ते आते हैं, 20 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो टमाटर जिस समय आता है, अगर उसी समय वह टमाटर का प्यूरी बना करके या टमाटर की चटनी बना करके, टमाटर का सॉस बना करके, टमाटर का केचप बना करके रख ले, तो टमाटर से होने वाली जो आप सब्जी में डालते हैं, जिसके लिए आपको ग्रेवी बनाना पड़ता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। इसी तरह से समय पर अगर आपने प्याज, आलू, खाद्यान्न संरक्षित करके रख लिया, तो जब भाव उसके बढ़ेंगे उसका इम्पैक्ट आपके पॉकेट पर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो आपके सस्ता पड़ेगा। सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति आप कैसे करेंगे? इसके लिए समय से ही, जब आपका परिवार शॉर्ट होता है, छोटी फैमिली होती है, संकुचित परिवार होता है, उस परिवार में
छोटी फैमिली में ही आपको अपने पैसे की बचत करनी पड़ती है, ताकि जब विस्तारित परिवार आएगा, जब परिवार बड़ा होगा, जब परिवार एक्सपैंड होगा, फैलेगा, जब आपके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, जब कॉलेज जाने लगेंगे, जब उनकी शादियां करनी होंगी, जब उनको अपने पैरों पर खड़ा करना होगा, तब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने आज से और अभी से पैसे की बचत करना सीख लिया है, पैसे को फालतू का नहीं उड़ाया है। लेकिन जब आप सोचोगे आज में मुझे जीना है, अभी मुझे जितने पैसा है अभी कभी मुझे खर्च करना है, तब तो प्रबंध गड़बड़ा जाएगा। आने वाला टाइम में तकलीफ हो जाएगी। आपके पास पैसे नहीं होंगे, मकान खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, वाहन खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे। आप कई बार देखते हैं ना, सुनते भी हैं, अखबार में अक्सर आता है कि कर्ज पर लिया मकान, लेकिन वह कर्जा नहीं चुका पाया, मकान जब्त हो गया, वाहन जब्त हो गया। तो ऐसा काम ही क्यों करो? सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तीसरा उद्देश्य है गृह कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करना। जो भी गृह कार्य हैं आपके पास, सफलतापूर्वक अगर आप संपन्न करेंगे, पैसे की बचत होगी। अगर आपके पास समय है, हर एक व्यक्ति के पास समय, शक्ति और पैसा, तीन चीज़ें तो रहती हैं। किसी के पास पैसा अधिक रहता है, किसी के पास समय अधिक रहता है, किसी के पास शक्ति अधिक रहती है। मैं आगे बताऊंगी। तो गृह कार्यों को अगर सफलतापूर्वक संपन्न करती हैं, तो सोचो कि आपका जो उद्देश्य है गृह प्रबंध का, वो पूरा हो जाता है। और चौथा इसका है पारिवारिक स्तर को बनाए रखना। जो भी पारिवारिक आपका स्तर है ना, उसको ऊंचा उठाना है, ना कि नीचे गिराना है। कई बार आप देखते हैं राजा महाराजा बहुत पैसे वाले, आप सुनते हैं, देखते हैं, आपको एहसास भी होता है कि अरे हमारे दादा के पास तो बहुत ज़मीन थी, हमारे दादा के पास तो मकान था, हमारे दादा के पास तो ऐसा था, वैसा था, सब था। लेकिन धीरे 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 हम सारे उड़ा दिए, मौज मस्ती में उड़ा दिया, शान शौकत में उड़ा दिया, देखने दिखाने में उड़ा दिया, दोस्तों के साथ पीने में उड़ा दिया, होटलबाजी में उड़ा दिया, नुकसान होगा। तो पारिवारिक स्तर को बनाए रखने में गृह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिससे कि परिवार का शान शौकत, परिवार की इज्जत बरकरार रहे, बनी रहे। और परिवार को कभी अगर मान विदेश यात्रा भी करनी पड़े, बच्चों को पढ़ाना भी पड़े, तो उनके ऊपर भार नहीं आए। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है पारिवारिक वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना। स्वच्छ मतलब यहाँ पर पारिवारिक वातावरण को स्वस्थ बनाए रखना। स्वच्छ से मतलब यहाँ स्वस्थ बनाए रखना, अन्यथा क्या होगा? कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट होंगे परिवार में। वर्तमान स्थितियां जो देख रहे हो आप, घर टूट रहा है, घर बिखर रहा है। क्यों घर बिखरा? घर क्यों टूटा? क्यों तलाक लेने की नौबत आई? इसलिए कि हमने समय रहते प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं किया, मैनेजमेंट हमारा ठीक प्रकार से नहीं है। इसीलिए परिवार में मनमुटाव, कलह कलेश, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। आप जो काम करते हो उसके पहले सोचो कि क्या काम हमने किया, उसकी प्लानिंग ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन ठीक है, उसका मूल्यांकन करो। मूल्यांकन करने के बाद फीडबैक लो परिवार के सदस्यों से कि हम जो काम करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। और जब इतना आप सोच लोगे तो निश्चित तौर पर मेरा दावा है, मैं कहती हूँ आपको कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाएगी। कोई इसे रोक नहीं सकता है कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज मैं आपको गृह प्रबंध के गृह क्या है, प्रबंध क्या है और गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या है, इस पर मैंने आपको विस्तार से चर्चा किया है। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।